अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप सबको खुश आमदीद। ये कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन जो है कंपनी का, जैसे स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक हर साल करना होता है। और आप लोगों ने मतलब खुशी हुई कि आप लोग भी कितने विजिलेंट हैं कि आपने नोटिस देखा, आप इन टच रहे कंपनी के अनाउंसमेंट से और आप लोग यहाँ पे फिजिकली तशरीफ लेके आए। बहुत शुक्रिया आप सबका। हमारे मौजूद शेयर होल्डर्स यहाँ पे हैं, हमारी रिस्पेक्टिव सीएफओ हैं, हमारे सीईओ भी ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे। और हमारी जो सीएफओ है मिस्टर आफिया अशरफ, ये अब आपको प्रेजेंटेशन देंगी। और इसमें से अभी तक स्टॉक एक्सचेंज से कोई एनालिस्ट वगैरह हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन क्योंकि आप लोग यहाँ मौजूद हैं और टाइम हो चुका है, तो इसलिए मैं मिस राफिया से गुजारिश करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। ओके मिस राफिया, प्लीज। Thank you, Shadia. Assalamu alaikum to all of you. Please share the screen. This is a presentation on the corporate briefing session. ये corporate briefing कंपनी ने इस पूरे साल में क्या किया, इसमें कैसा भी रही, ये हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। जो और ऑल्दो हम एजीएम में भी आपको थोड़ा बहुत बता चुके हैं, बट इट्स अ सेपरेट सेशन फॉर द other persons who are unable to join the AGM. ये थोड़ा सा कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन है। कंपनी 1979 में बनी। अभी तक 2025 के अकॉर्डिंगली इसकी रेटेड जो टेट्रा ने की है, हमारा जो रेट है दैट इज A++। और इसमें हमारी कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है उसकी 25% प्लस होल्डिंग फॉरेन होल्डिंग। और अगर हम 2025 के प्रीमियम की बात करें तो वो 1.82 बिलियन हम लोगों ने इस ईयर में प्रीमियम किया। ये भी कंपनी का ब्रीफ प्रोफाइल है। कंपनी 6 दिसंबर 1979, जैसे भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, इनकॉर्पोरेट हुई अंडर द कंपनीज एक्ट 1913, जो आपके कंपनीज एक्ट 2017 में कन्वर्ट हो चुका है। कंपनी इस वक्त मेजरली इंगेज है नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में, जिसमें हम लोग फायर, मैरिन, मोटर, बोन, श्योरिटी, एग्री और मिसलेनियस आइटम्स को डील करते हैं। कंपनी का कमर्शियल ऑफिस जो है वो 19 सीडी ब्लॉक एल गुलबर्ग 3 मेन फिरोजपुर रोड पे है। और जिन लोगों ने जिन रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स ने ज्वाइन किया हुआ है, दे आर सिटिंग इन दिस लोकेशन एज वेल। इसके अलावा कंपनी ने लाइसेंस नंबर 10 जो कि 2015 में हमने एसईसीपी से लिया, वो विंडो तकाफुल ऑपरेटर के लिए भी लिया। तो इस वक्त हम लोग इस्लामिक साइट के लिए विंडो तकाफुल ऑपरेटर के थ्रू मूव कर रहे हैं। और अदरवाइज कमर्शियल बिजनेस हम जो है वो मेजरली भी उसके ऊपर काम करें। ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट है, जिसमें 7 मेंबर्स हैं। जमीला कुरैशी जो कि हमारे सीईओ साहब भी हैं, एहतशाम साहब जो कि हमारे चेयरपर्सन हैं, मिसेस नौशीन एहतशाम, मिस्टर वजाहत रसूल खान, मिस्टर सईद मुर्तजा हुसनैन नादर, मिस्टर उमर सईद खान एंड मिसेस शिजा हसन। दिस इज द GWP एनालिसिस के कन्वेंशनल साइट पे इंश्योरेंस कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नहीं, 28% हम लोगों ने कंपनी की ग्रोथ की है कन्वेंशनल साइट के ऊपर, जिसमें लास्ट ईयर हमारा कंपनी का टोटल GWP 1.2 बिलियन था, जो करंट ईयर में 1.5 बिलियन पे आ गया। और मेजर इंक्रीज इसमें हम लोगों ने हेल्थ सेगमेंट में किया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मिसलेनियस सेगमेंट और थर्ड नंबर पे फायर एंड प्रॉपर्टी जो सेगमेंट है उसमें इंक्रीज आया है ड्यूरिंग द ईयर। तकाफुल बिजनेस साइट के ऊपर हमारी ओवरऑल ग्रोथ 68% के अकॉर्डिंगली है, जिसमें मेजर इंक्रीज हम लोगों ने फायर में किया है। सेकेंड नंबर पे हमारा मोटर है, फिर मैरिन एंड फिर मिसलेनियस का सेगमेंट। ये हमारा ग्रोथ का स्केल रहा है थ्रू आउट द ईयर। अगर हम लोग लास्ट 5 इयर्स के कंपैरिजन में देखें तो आप भी देखें कि हम स्टेगनेंट ग्रोथ की तरफ हैं नंबर एरिया से। स्पेसिफिकली 2022 जब हम ने नेगेटिव नंबर्स को रिपोर्ट किया, उसके बाद हमारी अर्निंग पर शेयर 1.17 हुई 23 में,
24 में it goes up to 2.31 and now it is at 2.44 in this one. ये कुछ चैलेंजेस है जो एज ए इंश्योरेंस कंपनी जब हम थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट बैंक के साथ काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट अपने जो अलाइड हमारे साथ लोग उनके साथ काम कर रहे होते हैं, तो ये बीइंग ए कंपनी मैनेजमेंट साइड पे ये वाले चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ता है। नंबर वन पे लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, लोगों को अब इतना ज्यादा नो हाउ नहीं है इंश्योरेंस क्या है, कैसे इसको मुफ्त में किया जा सकता है, और बहुत सी जगहों पर मैंडेटरी भी गवर्नमेंट की साइड पे नहीं है। तो उस एरिया पे काम करने की जरूरत है गवर्नमेंट लेवल पे भी और कंपनीज लेवल पे भी, ताकि इंश्योरेंस को ज्यादा आम किया जा सके सीधे अल्फाज में। इसके अलावा आर्बिट्रेरी बैंक पॉलिसीज जो है, जैसे जो बैंक है, जब भी इंश्योरेंस कंपनी बैंक के थ्रू काम करती है तो बैंक अपनी इंटरनल लिमिट्स भी डिफाइन करना होता है और इंश्योरेंस कंपनीज को उन लिमिट्स के अंडर काम करना होता है। उसमें बैंक की पॉलिसीज जो है वो ऑन एंड ऑफ फॉर द डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी स्टेगमेंट नहीं है, वेरी कर रहे हैं। वो एक हमें चैलेंज एज ए कंपनी फेस करना पड़ता है कोई भी बिजनेस प्रोक्योर करने में। कंपटीशन कमीशन की लिमिटेशंस है हमें। इसके अलावा नो एंड नो मैंडेटरी इंश्योरेंस का एक सेगमेंट है, बहुत से, जैसे ये वाला पॉइंट पहले वाले पॉइंट के साथ ही लिटिल बिट लिंक। और इसके अलावा कुछ डिफरेंसेस हैं स्टेट एंड प्राइवेट इंश्योरेंस के दरमियान में, जैसे हम कुछ बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट बेस्ड इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो उसको काम कर सकती हैं, लेकिन एज ए प्राइवेट इंश्योरर हम लोग उसमें अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो वो भी एक चैलेंज कोई भी बिजनेस इंश्योरेंस का प्रोक्योर करने के लिए हमें फेस करना पड़ता है। और अब आप लोगों की तरफ से अगर कुछ पूरी हो तो प्लीज आप लोग बताएं। तो जिन अपनी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज कर सकते हैं। जैसे आपकी इंश्योरेंस में कोई ऐसा नहीं, अभी हमें बहुत बड़ा कोई लॉस कम्युनिकेट नहीं हुआ। ओवरऑल इंडस्ट्री के साथ ही सब चीजें हैं, लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के बैक एंड पे री इंश्योरर खड़े हुए हैं, तो हम लोगों ने आगे that is not mandatory to account of, so according to the management and according to the board of directors there are directions। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम जो है अपना रिस्क पार कर दें पूरा री इंश्योरर अकॉर्डिंग टू आर ट्रीटी। जैसे 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 ट्रीटी हमें गाइड कर रही होती है उसके हिसाब से। आपका क्वेश्चन स्पेसिफिकली वॉर के हवाले से है, उसमें मैरिड मेजरली इफेक्ट कर सकती है, लेकिन राइट नाउ हमें कुछ इस तरह से चीज कम्युनिकेशन हुई क्योंकि उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स कंपनी ने पहले भी ली। ये तो हमारी ट्रीटी लिमिट्स हर ईयर में चेंज हो रही होती है जी। डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, इसमें ज्यादातर गारंटीज आती है, गारंटीज बॉन्ड्स गारंटी ये ज्यादा वो काम कर सकते गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी वो कर सकते हैं, उसमें उनकी तरफ से ये बाइंडिंग और लाइफ इंश्योरेंस में नहीं है नहीं, अभी तक तो हमारे साथ प्लान है। शेयर परचेज का होगा वो असल में इसका है कि जो कैरेक्टर की फॉरेन डायरेक्टर की बात करते हैं, तो जो फॉरेन 6 साल के लिए उनका एग्रीमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ वो टाइम बाउंड था, वो टाइम पूरा हो गया, अब हमें वापस जाना है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर को पहले एग्रीमेंट में कम्युनिकेट कर दिया था कि आपने ले लिए हैं, हम ये शेयर उनको लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन वो उसका एग्रीमेंट हो गया, लेकिन एक फॉरेन कंपनी जिसका एग्रीमेंट उनका हुआ शेयर होल्डर से आपस में हुआ, जैसे अब 2 शेयर होल्डर आप आपस में कर रहे हैं, कंपनी को बाद में बता देंगे हमने वापस में करने के जिस कारण ज्यादा शेयर खरीद लिया। इसी तरह वो भी 2 शेयर होल्डर का आपस में एक वो हो गया वो, तो इसलिए हमारे क्योंकि इसकी कंपनी है तो हमें उसको नोटिस देना था आप लोगों को, तो वो चीज हो।
बिल्डिंग कंपनी के होंगे एक वो डिग्री डिटरमाइन उनका जो होता है तो हमें बात कम्युनिकेट होगा, दो शेयर से आपस में एग्रीमेंट किया है, जब वो शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी, फिर हम लोग कंपनी को देंगे, हमें देंगे कि जी हमने ट्रांसफर कर लिए, फिर हम बताएंगे। वो अभी रेट हमें नहीं देंगे क्योंकि वो दो शेयर होल्डर्स को देने आ रहे हैं। ऐसे किसी को बता चुके हैं, नहीं ऐसे को बता चुके हैं, ऐसे किसी परमिशन दी है तो मैंने वो नोटिस दिया है कि जी ये हुआ। ये भी नहीं हुआ, वो अच्छा गया नहीं, ट्रांसफर नहीं हुआ। अब इसमें हाजिर होगा तो फिर वो सब कुछ आएगा। तो ठीक है जी, फिर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, ठीक है, फिर हम लोग थैंक यू वेरी मच, और हम इसका कंक्लूड करते हैं सेशन को, और सबका शुक्रिया, और अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी प्लीज।